यदि आप भी 10th पास हैं तो और आपका एज 18 साल है तो बिहार एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी है जो 3727 पोस्ट का है, जिसको अप्लाई करने का डेट 25 अगस्त से 24 सितंबर तक है, जिसके लिए मात्र आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहले आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके बाद सर्च में आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। इसके बाद इस वाले वेबसाइट पे आना है और नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ मिल जाएगा बिहार एसएससी ऑफिसर अटेंडेंट। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक और आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साइट पर आ जाइएगा। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ आपको फुल नेम भरना है। उसके बाद आप मेल हैं तो मेल या फीमेल हैं तो फीमेल। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ईबीसी हैं तो ईबीसी। उसके बाद आपको जाति सेलेक्ट करना है, जो जिस जाति से आते हैं। फिर आप यदि क्रीमी लेयर से संबंधित हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। यदि आप दिव्यांग तो नो। फिर आपको पीडब्ल्यूडी का छूट लेना है तो यस, नहीं तो नो करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। यदि आप एनसीसी 1 जनवरी 1963 के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किए हैं तो यस, नहीं तो नो। यदि आप 3 साल कम से कम बिहार कर्मचारी में कार्य किए हैं तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना है। फिर यदि आप किए होंगे तो कितने साल किए हैं वो सेलेक्ट करना है, लेकिन नो किए हैं तो 0 ईयर करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। फिर आपको मोबाइल नंबर की पुष्टि करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल भरना है। जीमेल भरने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ से मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो पहले ईस्वी को सेलेक्ट करना है 2005। उसके बाद 12वां महीना है तो यहाँ महीना। उसके बाद यहाँ डेट आपको जो है तो डेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ कैप्चा को भरना है। कैप्चा भरने के बाद एक बार फिर से आपको चेक करना है अपने डिटेल को सही है या गलत। यदि कहीं गलत है तो आप उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। यदि आपका सब डिटेल सही है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ओके क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है, जिसको यहाँ क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पर क्लिक करके फिर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरने के बाद कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आपका यहाँ लॉगिन हो जाए। फिर यहाँ बारी बारी से आपका 6 प्रोसेस है, 6 स्टेप को फिल करना है। सबसे पहला पर्सनल डिटेल है, इसमें आप अपना डिटेल नाम पहले से आप अपना पिता का नाम डालना है। फिर यहाँ माता का नाम डालना है। उसके बाद आपके पास जो अस्थाई निवास होगा उसका यहाँ डेट का इशू किया गया है और उसका नंबर। अस्थाई निवास में आप देखिएगा कि नंबर होगा BRCCO करके कुछ, तो उसको यहाँ पे फिल करना है आपको। देखिए हमने अपना यहाँ अस्थाई निवास का नंबर फिल कर दिया BRCCO करके, इसी प्रकार होगा। उसके बाद ये प्रमाण पत्र कब जारी किया गया है वो डेट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर उस पर आप देखिएगा सिग्नेचर किसका है, CO या RO। जिसका राजस्व कर्मचारी का होगा ब्लॉक लेवल पे तो RO हो। आपको यहाँ EBC सर्टिफिकेट या NCL या EWS या SC/ST है तो उसका यहाँ पर नंबर देना होगा। नंबर डालने के बाद ये कब इशू किया गया वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें भी कौन सा ऑफिसर सिग्नेचर किया है उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको ये डाटा सब चेक करते जाना है, पहले से फिल है। उसके बाद यहाँ यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना है। आप अपना राष्ट्रीयता सेलेक्ट करना है, नेशनल यानी इंडियन है तो इंडियन। उसके बाद यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस दबाना है और उसका नंबर यहाँ डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको एक फ़ोटो पहचान सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है। इसमें आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। फिर उसका नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको एक यहाँ पहचान चिन्ह देना है, कहीं कट का निशान हो या तिल का, उसको लिखना है। फिर आपको यहाँ पूछ रहा है क्या आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से मतलब निष्कासित किया गया है तो यस दबाना है, नहीं तो नो दबाना है।
फिर आपको अपना एड्रेस इसमें भरना है, जैसे पहले पिता का नाम, फिर गांव, प्रखंड, ब्लॉक, उसके बाद फिर इधर अपना भर के, यदि आपका परमानेंट और दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ आपको अपना गांव भरना है, पुलिस स्टेशन, फिर यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट सेलेक्ट करना है, बिहार से हैं तो बिहार, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पिन कोड, सबमिट पे क्लिक करना है, ओके। फिर इसके बाद आप अपना डिटेल्स देख के एक पेमेंट आपको यहाँ पर मिला लेना है, फिर आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फिर आएगा, आपको सेलेक्ट करना है SBI या ICC, तो प्रोसीड टू पेमेंट, फिर आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप UPI ID डालना चाहते हैं तो UPI ID, नहीं तो UPI QR पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। इस प्रकार का स्कैनर आएगा, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट कीजिएगा आपका यहाँ पेमेंट प्रिंट स्लिप आ जाएगा, तो इसको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट है सबको बारी बारी से लिखना है। जैसे पहले हिंदी होगा तो हिंदी आपको लिखना है, फिर स्पेस डाल के संस्कृत है तो संस्कृत, इस प्रकार आपको पूरा सब्जेक्ट का नाम भर देना है। फिर यहाँ आप किस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का नाम लिखना है। आपको टोटल मार्क्स भरना है, कितने का एग्ज़ाम हुआ है, 500 का तो 500 भरना है, और उसमें आप कितना लाए हैं वो यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ क्लिक करना है प्रमाण पत्र संख्या, तो आपके मार्कशीट के कॉर्नर में एक नंबर होगा, मार्कशीट नंबर करके वो यहाँ भरना है। फिर यहाँ मार्कशीट के नीचे आपका मार्कशीट कब बना है वो डेट होगा, फिल करना है। डेट भरने के बाद फिर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और यहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इसमें इंग्लिश और हिंदी। ध्यान रहे फ़ोटो का आप 20 KB से 50 KB के बीच रख सकते हैं, सिग्नेचर को 10 KB से 20 KB, और फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर इसमें आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आप क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं, और आप यहाँ से अपना प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट ले सकते हैं।